हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, एक बड़ी न्यूज़ आ रही थी। बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर नीट का जेई का ड्रेस कोड क्या रहेगा 2021 के लिए। तो मैं पूरा डिटेल लेके आया हूँ। अगर आप नीट का जब आपको एडमिट कार्ड आएगा आप उसमें देखोगे तो आपको उसमें ड्रेस कोड शब्द लिखा रहेगा। एंड कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि जेई वाले कि सर हमारे तो जो एडमिट कार्ड है उसमें ड्रेस कोड नहीं लिखा। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपका जो पेपर जो कंडक्ट कर रहे हैं वो एनटीए कर रहे हैं। अगर नीट के लिए ड्रेस कोड है तो आपके लिए भी ड्रेस कोड है, बट उस चीज़ को मेंशन नहीं किया है। सो इट इज़ नॉट वेरी स्ट्रिक्ट फॉर जेई के लिए, लेकिन नीट के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। इसीलिए मैं आपको पूरा डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ। एंड प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो ड्रेस कोड के कारण ही बेसिकली उनको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि क्या क्या ड्रेस कोड नीट एंड जेई के लिए अलाउ किया गया है। तो अब देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्या क्या चीज़ें अलाउड है मैं इसमें बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे बेसिकली दो कॉलम में बता रहा हूँ, अलाउड एंड नॉट अलाउड। क्योंकि होता क्या है, अलाउड पार्ट सबको मालूम है लेकिन नॉट अलाउड में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सो जो आपको जो पहनना है वो सिर्फ स्लीपर एंड सैंडल ही पहनना है। शूज़ आर नॉट अलाउड, वेरी स्ट्रिक्टली मैं बता रहा हूँ। टी शर्ट होगा, जो शर्ट होगा वो हाफ वाला होना चाहिए, मतलब हाफ टी शर्ट एंड हाफ शर्ट, फुल स्लीव नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार ऐसा हुआ है कि कहीं कहीं पे सेंटर पे आपके जो फुल स्लीव है उसको काटना पड़ा है लोगों को। ट्राउज़र आपको नॉर्मल पहनना है और उसके अलावा आप वॉचेस, आप सनग्लासेस और बाकी जो भी चीज़ें ऑर्नामेंट्स आप इनको नहीं पहन सकते हैं। अगर आपको बेसिकली लेंस यूज़ करना है तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो चीज़ उन्होंने स्पेसिफाई किया है सिर्फ डॉक्टर ने वही कर सकते हैं। आप हेयर क्लिप, रबर और ये सारी चीज़ों को आप नहीं फॉलो करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोअर्स आप पहन सकते हैं लेकिन बिग बटन, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, खासकर जो गर्ल्स होती है उनके केस में होता क्या कि उनके जो ड्रेसेस होते हैं कभी कभी उसमें बिग बटन्स होते हैं, या बॉयज़ में भी कभी कभी बड़ा बटन होता है, तो वो अलाउड नहीं है। क्योंकि उसमें होता क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे उसमें कैमरा यूज़ करते हैं, तो इसीलिए बिग बटन वाले भी आपको कपड़े नहीं पहनने हैं। फिर कुर्ती एंड टॉप आप पहन सकते हो इफ़ यू इन केस ऑफ गर्ल, लेकिन हाफ स्लीव भी उसमें होना चाहिए। साड़ीज अलाउड नहीं है, भले आप बोलो मैं मैरिड हूँ या अनमैरिड हूँ, इट इज़ नॉट अलाउड। सलवार आपको नॉर्मल पहनना। एंड अगर आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से आते हो और उस रिलीजन में वो सारी चीज़ें अलाउ की गई है तो आपको उसके लिए भी पहले जाके परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे किरपान हो गया, ये जो सिख के लिए है उनके लिए भी आपको बेसिकली जाके ये तो अलाउड है, बट इन केस जिनको सेंटर्स आए वो एक दिन पहले भी जाके चेक कर सकते हैं, तो वो काफ़ी ईजी होता है। या जिनका रिलीजियस है तो वो कुछ समय पहले जाए ताकि वो अपनी बात रख सके कि हाँ ये चीज़ रिलीजियस है। इफ़ दे अलाउ यू कैन यूज़ देम, इफ़ दे डोंट अलाउ फिर आपको उन चीज़ों को बाहर करना पड़ेगा। लेकिन ये पूरा डिसीजन जो होगा वो सेंटर ही डिसाइड करेगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ में आई है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड कमिंग संडे मैं आपको बता रहा हूँ, कमिंग संडे हम आपको शॉर्टकट्स कैसे करने हैं जेई और नीट के लिए, जो 101% आपके लिए एलिजिबल होगा और आप उसमें 101% करेक्ट मार्क्स लेके आएंगे। लेकिन उसकी पूरी स्ट्रैटेजी आपको समझनी होगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। एंड नीट का एक बड़ा अपडेट कमिंग वीक में आने वाला है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।